सबसे पहले तो मैं नमस्कार कमल जी, आपका स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से फिर से हमारे चैनल पर। और थैंक मैं यू। हमारे हमारे ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से और कितने बेबाकी से आप अभिषेक को सपोर्ट कर रही हैं और काफी ज्यादा खुलकर सपोर्ट कर रही हैं और डंके की चोट पे अभी बात कहती भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हिचकिचाते हुए भी दिख रहे हैं इस समय। तो स्वागत करता हूं कमल जी आपका एक बार दोबारा से हमारे चैनल थैंक फीफा यू। प्लस पर। कमल जी, काफी दिनों बाद कहीं ना कहीं आपसे दोबारा से मेरी बात हो रही है। तो इतने समय में बहुत सारे गेम के डायनामिक्स चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। ट्रू तो ट्रू ट्रू। इस पर आपका क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके इस पर? सी जब भी कोई गेम शुरू होता है तो सब खिलाड़ी नए होते हैं, सबको जमने में टाइम लगता है, चीजें समझने में टाइम लगता है। तो सेम अभिषेक को भी लगा। और धीरे धीरे सबके रियल चेहरे जो है सामने आते गए। और परतें खुलती गई। और जैसे जैसे परतें खुलती गई वैसे वैसे लोग बाहर होते गए। अब जो फाइनल में है वो शायद वही है जिनको होना चाहिए था। क्या बात है। और कमल जी, जैसे अगर ये जो रोस्टिंग वाला टास्क हुआ था, तो उसके बाद कुछ बातें शुरू हुई थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि जैसे अभिषेक ने एक बात कही थी कि ईशा हमेशा कहती है कि मैंने टीवी तोड़ी थी, मेरे घर पे टीवी टूटी थी। तो टीवी टूटी हो या नहीं टूटी हो, लेकिन आज मैंने तेरा गुरूर जरूर तोड़ दिया है। बिल्कुल तो सही बोला। उसके बाद सोशल मीडिया पर उसके बाद ना सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बात को सही किया और अच्छा कहा। और कुछ हम्म। लोग ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि भाई यही असली अभिषेक है जो नीचा दिखाते हैं सबको। तो तो इस पर आपका यहाँ यहाँ पे गुल्ली डंडा खेलने थोड़ी आए हो आप। आप खुद सोचो ना, यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ है। अगर एक बात उसके मुंह से निकली है तो क्या गलत निकली है। उसने सारी जिंदगी यही तो किया है, एक गरूर ही तो दिखाया है उसने। याद होगा आपको कि एक बार एक टास्क हुआ था तो उसने अभिषेक ने बोला था कि ईशा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे डीफेम करके आऊंगी। तो उसने हाँ जी, आगे से उसने बोला था कि डीफेम उसे किया जाता है जिसका कोई फेम होता है। तो वो क्या था, वो सही चीज बात। क्या थी। तो आज उसने उस चीज का आंसर दिया। अभी तो अभिषेक को पता चलेगा बाहर आके कि उसका फेम किस कदर बढ़ चुका है। अभी तो उसको उतना पता नहीं, अभी तो जो ऑडियंस का लाइव प्यार देख के ही वो फील कर पा रहा है, उस हिसाब ठीक से कर वो पा बोल रहा है, यहाँ जिस उसकी मम्मी ने बोला है। तो अगर ये चीज गलत थी तो उससे पहले वो चीज बहुत ज्यादा गलत थी कि डीफेम उसे किया जाता है जिसका कोई फेम होता है। हाँ तो जी। मीन्स आप उस गुरूर में हो कि मेरा फेम ज्यादा है, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है, ये वो। तो इट्स आंसर। हाँ, जैसे अभी आपने कहा इट्स आंसर। कमल जी, मैं आपसे इस ये चीज खास करके जानना चाहता था क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ईशा घर से बाहर हुई हैं। तो जी। ईशा ने बाहर आने के बाद एक स्टेटमेंट दिया है, एज इट इज मैं बताऊंगा कि सेट पे मेरे से एक जेलेसी फैक्टर तो था मुझसे सबको। क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेटमेंट बताता हूँ उनका कि सेट पे जेलेसी फैक्टर तो था सबको मुझसे, बिकॉज मेरा रोल प्रियंका के इक्विवेलेंट नहीं था, लेकिन मैंने मेरे एक्टिंग से उसको उस लेवल तक का बनाया है। तो हमेशा से मुझे कहीं ना कहीं सेट पे एक जेलेसी फैक्टर फील हुआ है। तो इस पे राइट। आपको क्या कहना है? अब बेचारी कुछ तो बोलेगी। अब बाहर आके इतना भी नहीं बोलेगी तो फिर क्या ही करेगी। तो अगर वो एक है और हम इतने सारे हैं और हम साथ में हैं तो कहीं ना कहीं कमी उसमें ही है, हम में नहीं है। अगर 10-15 लोग एक साथ है और एक एक अकेला इंसान एक तरफ, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि कौन गलत होगा। रही बात जेलेसी फैक्टर की, तो मुझे हंसी आती है। ना तुम कोई ऐश्वर्या राय हो, ना तुम कोई दीपिका पादुकोण हो जो तुमसे जेलेसी की जाए। वर्ड इज रियली बिग माय डियर, कम आउट एंड सी द हाँ, वर्ड। अगर तुमने 3 साल में लोगों को बता दिया, मैं 3 महीने में लोगों को बता दिया कि मैं क्या हूं, हम तो तुम्हें 3 साल से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सबको पता है। तो आज 3 महीने में तुमने क्या किया, लोगों का प्यार तुम्हें कितना मिला, तुम समझ चुकी होगी। हम तो तुम्हें 3 साल से जानते थे। तो ये जो जेलेसी वेलेसी की बातें है ना, ये सिर्फ बेचारी को कुछ बोलना है तो अब यही बोलेगी और कुछ नहीं है। ओके। और मैं जैसे एक मुद्दा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अभी भी ये मुद्दा हिटेड चल रहा है और अभी भी लोग जानना चाहते हैं। जैसे एक बात सामने आई थी कि न्यू ईयर पार्टी वाली मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ये जी। एलिगेशन लगाया गया था ईशा द्वारा कि थप्पड़ मारा गया, मेरा फेस नीला पड़ गया था और उस वो इल्जाम अभिषेक पे लगाया गया। मैं उस पूरे इंसिडेंट की सच्चाई आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या, क्या सच है? उस
टाइम पे मैं, और किसी चीज की तो चलो बात छोड़ो, उस टाइम के तो मैं आंखों देखी गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ। मैं उस पूरे सीक्वेंस में उनके साथ थी, बिल्कुल उनके आसपास थी। तो मुझे क्यों नहीं दिखा कब थप्पड़ लगा? मुझे क्यों नहीं पता चला? मैं आई उनके साथ थी, मैं गई उनके साथ थी। तो क्यों, किस, कब था जब इनकी नोकझोंक हुई थी, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई थी? मैंने कभी डिनाई नहीं किया इस चीज को लेके, इनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी। उस टाइम पे भी इसकी मम्मी ऊपर पार्टी कर रही थी, मैं इन दोनों के साथ थी। ओके। इसकी मम्मी नहीं नीचे आई थी इनकी जब आर्गुमेंट हुई थी। हरमन जी ने बोला भी था कि जाइए, थोड़ा गर्मा गर्मी हो रही है, तो उन्होंने बोला था इनका तो रोज का है, ठीक हो जाएंगे। बट मैं नीचे आई थी। ये बात ईशा अगर डिनाई कर दे तो मैं उससे पूछूंगी आमने सामने कि मैं उसके साथ पूरा टाइम थी। कब हुआ ये इंसिडेंट? लेट मी नो, ये कब हुआ। और मतलब ये जो एलिगेशन, जैसे अभिषेक ने कहीं ना कहीं इस चीज को कबूल किया है कि अगले दिन जब ये आई तो इसका फेस नीला पड़ा हुआ था, तो हम्म। फिर वो नीला कैसे पड़ा चेहरा, मैं ये जो जानना हमें चाहता ईशा ने बताया था, जो हमें ईशा ने बताया था, वो ये बताया था कि इसकी मम्मी ने इसको मारा था, और इतनी जोर से मारा था कि इसका दरवाजे, इसका जो फेस था दरवाजे के हैंडल पे लगा था। ये उस हूँ। चीज का निशान है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कभी भी हम थप्पड़ मारते थे ना, ये आता है। हाँ, यहाँ निशान मुझे क्यों है? पहचाना। यहाँ निशान क्यों है? आज तक किसी ने उससे पूछने की कोशिश की, थप्पड़ लगता है तो ये आता है। थप्पड़ ये नहीं आता है। अगर ये आता है तो ये पूरा हिस्सा नीला होना चाहिए था। ये उसको हैंडल लगा था, जो उसने खुद अपनी जुबानी बताया था कि मेरी मम्मी ने मारा, इतनी जोर से मारा कि दरवाजे का हैंडल लगा मुझे। तो पता नहीं इन सब चीजों को लोग क्यों इतना नहीं, अगर इतना सीरियस मैटर है तो इसकी तह तक जाना चाहिए। मुझे लगता हाँ है कि जी। आपको उस होटल तक जाना चाहिए। उनके पास सारे प्रूफ्स होंगे, सीसीटीवी कैमरास आजकल हर जगह होते हैं। तो ये तो कहीं भी मिल सकता है। बहुत बड़ी न्यू ईयर पार्टी होती है, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो दुनिया इकट्ठी हो जाती है। कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो दुनिया इकट्ठी हो जाती है। तो ये तो पता नहीं क्यों ही इसने बेचारी फंस गई न्यू ईयर का बोल के, शायद घर पे बोला होता तो लोग मान भी जाते। तो मतलब कहीं ना कहीं आखिर आपको, मतलब आप इस बारे में आपका क्या टेक है, आखिर क्यों ईशा ने ये बातें, मतलब कहीं ना कहीं आप जैसे आपकी बातें सुनने के बाद तो आप कहीं ना कहीं ईशा को झुठला ही रही हैं। तो मैं ये जी। चीज जानना चाहूंगा कि आखिर ईशा ने क्यों फिर ये चीज बीच शो में, मतलब या नेशनल टेलीविजन पे कही। नहीं नहीं, बीच शो में नहीं कही उसने। उसने चीजें तभी शुरू कर दी थी जब सलमान सर के सामने पहले दिन आए हाँ थे। जी। तो इट वाज क्वाइट प्री प्लान्ड। ये अभी जो बोल रही है कि मुझे सिंपैथी नहीं लेनी थी, ये उसी दिन से सिंपैथी फैक्टर शुरू हो गया था। ये कहानी बिल्डअप करनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अभिषेक ने इसको जाने से पहले फोन किया था कि ईशा, हम पुरानी कोई बात नहीं करेंगे, हम ऐसे खेलेंगे, तुम एक कंटेस्टेंट हो, मैं एक कंटेस्टेंट हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। तो मुझे बड़ी मेहनत से मिला है, मुझे किसी की उससे नहीं मिला है, ना कोई बड़े नाम से, ना कोई ज्यादा फॉलोअर से ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, मुझे मेरी मेहनत से मिला है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस प्लेटफॉर्म। तो इसने आगे से ये जवाब दिया था कि अभिषेक, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों को साथ में क्यों बुला रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वो स्टोरी घर वो कर चुकी थी कि मुझे ये स्टोरी बिल्डअप करनी है। नहीं तो पहले दिन सलमान सर के साथ सामने आते ही ये चीज निकालने की क्या जरूरत थी? हाँ आप जी। समझ रहे हो? आप 1.5 साल से, 1 साल से मिले नहीं हो, आप सेपरेट हो चुके हो, तो आप अलग अलग आओ, अलग अलग खेलो, बात खत्म हो गई। बट वो कहीं ना कहीं उसका प्लान था, जो उस पर उल्टा पड़ गया। सही बात। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे फिलहाल तो भाई अभिषेक, ये अभिषेक हमको देखना था जो इस समय हम देख पा रहे हैं। बट जी। जब पोकिंग वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जब अभिषेक ने थप्पड़ मारा था, तो उस समय, और उस समय आपका क्या रिएक्शन था, एज अ व्यूअर, एज अ फ्रेंड, या फिर कोई ऐसा जो अभिषेक को जानता हो, आपका क्या रिएक्शन था उस समय। मैं तो हैरान थी कि अभिषेक इतना सह कैसे रहा है, क्योंकि हम सबको पता चल चुका है कि ही इज एग्रेसिव। नो हाँ डाउट जी। उसमें एग्रेशन है, वो थोड़ा सा इम्पेशेंट है, वो थोड़ा ओवर इमोशनल है, चीजों को बहुत सीरियसली दिल में ले जाता है। उसकी जगह मैं होती, सच बता रही हूँ, मैं शायद बहुत पहले ही थप्पड़ वप्पड़ मार चुकी होती। सच बता रही हूँ, क्योंकि जिस लेवल का वो हो रहा था, वो कोई नॉर्मल नहीं था। उसको नॉर्मल नहीं गिना जा सकता कि आप किसी के मुंह में टिश्यू डाल रहे हो, किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। चलो मजाक उड़ाना वहां चलता है, तुम बोलो, तुम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो उसके उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल रहे हो, उसके मुंह में टिश्यू डाल रहे हो। आज ईशा बोलती है कि उसने खानजादी के साथ ये सब किया, खानजादी के साथ उसने ये सारी हरकतें की, उसके नहीं। साथ फिजिकल होने की कोशिश की, उसको इन्फ्लुएंस। ठीक है, मुंह से वर्बली बोला ना, वर्बली तो तुम तब से बोल ही रही थी, वो सुन रहा था, तुम बोल रही थी, वो बोल रहे थे, चलो खत्म हो रहा था। तुम तो एकदम उसके ऊपर चढ़ के आ गए हो, तो इंसान क्या करेगा? सलमान सर ने सही बोला था कि रात को मच्छर भिनभिनाता है तो हाथ अपने आप आता ही है। तो इट वॉज दैट। बहुत और सही मैं था।
ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभिषेक को बाहर समर्थ हो या फिर ईशा हो, दोनों ही जब बाहर आए हैं तो दोनों ने स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया पे आकर, और जितने मीडिया इंटरेक्शन की सब में बात बोली है कि उसका जो रोना धोना है भाई वो सब फेक है, वो पिलर कुमार है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, खुद के दम पे आगे नहीं जा सकता है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर बोली गई हैं, इस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो पहले दिन से अकेला है। ईशा समर्थ के साथ खेल रही थी। ईशा विक्की और अंकिता का पल्लू पकड़ के खेल रही थी। वो पहले दिन से अकेला था, अकेला है, और अकेला अपने दम तक यहाँ पे आया है। तो ये वाह। ये हमारे सामने प्रूफ है, इसको किसी चीज की वो देने की जरूरत ही नहीं है, किसी गवाही की जरूरत नहीं है, ये हम सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। ईशा जब अकेली थी, जब तक समर्थ नहीं आया था, ईशा का बिहेवियर क्या था, और समर्थ के आने के बाद ईशा का बिहेवियर क्या हुआ, ये हम सबने देखा है। हैंड्स प्रूफ है ये। तो तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, ये तो मेरे लिए एक्चुअली में बहुत चौंकाने वाला मोमेंट था ये, जब ईशा घर से बाहर हुई और कहीं ना कहीं समर्थ ने अभिषेक ने उनको एक फाइट में बोला भी था कि तेरे को तो मैं टनल तक छोड़ के आऊंगा, मतलब आइकॉनिक लाइन। बट अभिषेक उसके बाद ये चीज कहते भी कि नहीं सर, दूर से ही छोड़ा, थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही थी, तो ये तकलीफ होने का क्या कारण है? क्योंकि अभी तक वो इमोशनली पूरी तरह से डिटैच नहीं हो पाया है, जो कि उसके लिए बहुत गलत है। आगे जाके उसको हार्म करेगी ये चीजें, अगर अभी भी नहीं हुआ। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो 3 महीने इन एंड आउट हर चीज हो चुकी है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये चीज मुझे भी थोड़ी सी खराब लगी थी कि बेटा अब नहीं, अब हो चुका है सब कुछ, अब तुम ये सब नहीं कर सकते। पर वो है इमोशनल, क्या कर सकता है, उसका नहीं है कंट्रोल अपने इमोशंस पे। जो जिस चीज का नुकसान उसी को ही होता है पहले दिन से, उसके इमोशंस को उसके खिलाफ यूज किया जाता है, उसकी हाइपरनेस को उसके खिलाफ यूज किया जाता है। लोग कितना कितना बोल के निकल जाते हैं, और वो बेचारा बोलता है, रोता है, तो उसका मजाक बना दिया जाता है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रियली रॉन्ग। और मैं एक और चीज पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहता हूँ कमल जी, जैसे कहीं ना कहीं बहुत समय बाद बात हो रही है तो वो इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास आपको पूछने के लिए, ये मैं इस पे भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था। अभिषेक ने खुद इस बात को कन्फेस किया मीडिया के सामने कि मैंने ईशा को ये बात खुद बताई थी कि मैं साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहा हूँ जी। कि हम दोबारा से वापस आ सके, और ट्रू। उसने इस चीज को आकर इस शो के अंदर यूज किया। तो उस पे एब्सोल्युटली। आपका क्या कहना है कमल जी? बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मैं आपको बता रही हूँ, देखो हम सब देख ही चुके हैं कि वो इमोशनली कहीं ना कहीं ईशा के साथ अटैच है। हाँ जी। और अगर ईशा इसको खुद के लिए प्राउड फील करती है ना कि मैं अच्छी हूं, तो एक मूवी आई थी सम रंजना करके समथिंग, उसमें बोला था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये मेरी काबिलियत है, तेरी नहीं। तो ये शायद यहाँ पे बहुत सटीक बैठती है वो लाइन, कि अगर ये उससे प्यार करता है ना, तो ये उसकी अच्छाई है, अभिषेक की अच्छाई है, ईशा की नहीं। क्योंकि ईशा Exactly. अपने सारा कुछ दिखा चुकी है। अगर आप उसकी बीमारी को, प्यार तो कभी आपने भी किया होगा, अगर 1.5-2 साल एक दूसरे के साथ रहे हो, कुछ इमोशंस तो होंगे। तुमने उस इमोशंस की कोई कदर की? नहीं। कहानियां किसने निकालनी शुरू की? बातें पुरानी किसने करनी शुरू की? स्टेज पे आगे पहले वोकल कौन हुआ इस चीजों को लेके? तुमने उस रिश्ते की रिस्पेक्ट की जो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हारे रिश्ते की इज्जत करता। वो 8-9 महीने चुप था, बिल्कुल चुप था, कुछ नहीं बोला। जब वो नहीं बोला था तो इन्होंने ये पोकिंग शुरू कर दी कि हाँ, साइकेट्रिस्ट के पास गया, मेंटल है ये। बाप कितना का बर्दाश्त मेंटल करेगा था। कोई? कितना बर्दाश्त करेगा कोई? तो इट्स लिमिट इज लिमिट। आज वही चीज है जिसकी वजह से अभिषेक को सब प्यार कर रहे हैं, और ईशा को अपना पता ही है कि क्या चल रहा है बाहर। और ये एक एक पॉइंट ये भी था कि ये सब बहाना है, इसका क्लोस्ट्रोफोबिक वगैरह कुछ नहीं है, ये सब नाटक कर रहा है। ये ईशा का स्टेटमेंट था जब टास्क चल रहा था। राइट। बट बाद में उनको जवाब इस चीज का मिला, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोज किया, क्योंकि अभिषेक का 2-3 ब्लॉग भी है जिसमें उन्होंने इस चीज के बारे में बात की और काफी ज्यादा वोकल वो हुए। एब्सोल्युटली। तो ये क्लोस्ट्रोफोबिक उनको जो प्रॉब्लम है, जैसे उनकी मम्मी ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनके घर में उनके पापा को भी है। यस, उनकी फैमिली ठीक है। प्रॉब्लम है ये। हाँ जी। जी। तो कमल जी, आप कभी अभिषेक के मम्मी से आप मिली हैं, आपकी बातचीत हुई है उनसे जी, उतनी बड़ी? बहुत। मेरी इनफैक्ट आज ही बात हुई है उनसे। मेरा उनसे मिलना भी होता रहता है, मेरी उनसे फोन पे बात तो ऑलमोस्ट 1-2 दिन छोड़ के होती ही रहती है। तो वो भी बहुत दुखी हुई थी इस चीज को लेके कि ये लड़की जो इन एंड आउट उसको जानती है, आज उस चीज का मजाक बना रही है, उस चीज को। और एक चीज जो जो चीज को बहुत हाईलाइट कर किया जा रहा है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ।
हाँ जी, हाँ कि जी। जब आप क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हो ना, क्योंकि मैं भी माइनर क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे भी बंद कमरे में और फ्लाइट में, जैसे एक बार फ्लाइट दिल्ली जा रही थी तो बीच में बंद पड़ गई थी, तो मुझे भी मेडिकल हेल्प की हाँ जरूरत जी। पड़ी थी उस सिचुएशन में। तो जब आप हाइपर होते हो या आप एंग्री होते हो ना, तो आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि तब आपको घुटन होती है। तो वो जो हाँ। बिग बॉस के उस रूम में हुआ था ना, वो सब वही था कि आपको मेंटली ट्रॉमा लगता है कि एक तो आप हाइपर हो रहे हो, एक आपको प्रेशर इतना पड़ रहा है, हाँ आपका बीपी हाई हो रहा है, तो उस टाइम पे ये चीजें बहुत एक्टिवेट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो इस चीज का भी मजाक बनाया गया कि अच्छा तुम अचानक से ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसको तो सब पता था, उसको तो सब कुछ पता था। तो फिर उसने इस चीज का मजाक बनाया, तो आप अपनी दिखा रहे हो कि आप किस किस तरह के इंसान हो। बट कहीं ना कहीं देखिए, अगर देखा जाए तो ईशा के लिए तो एक हिसाब से लोगों ने रिस्पेक्ट खो ही दी है। बट अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी है, मतलब ऑडियंस की नजर में, तो ईशा के पापा के लिए। जी मतलब जी, जो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। मैंने भी एक इंटरव्यू में पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि उन्होंने आके जो कुछ कहा, जो कुछ समझाया, तो किसकी बात को ही सीरियसली लेगी वो। ये बात तो सही है, बट जिस तरीके से आकर उन्होंने समझाया एज अ पेरेंट कि जो चीज आपने की वो गलत थी, वो पोकिंग वाले इंसिडेंट पे, जी 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 और उसके बाद बहुत सारी चीजें समझाई, बट कहीं ना कहीं एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि मैं तुझे बाहर की बातें कुछ नहीं बताऊंगा, जी 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 जी, अपने से खेल, अपने से समझ। और बिल्कुल। सेम, और अभिषेक की मम्मी की जब घर में एंट्री हुई थी, तो एक चीज जो मुझे भी थोड़ी सी खटकी थी, वो ये थी कि यार अभिषेक की मम्मी आके विक्की को बता रही है, मतलब सबको बता रही है। अभिषेक ने पूछा कि बाहर पोस्टर वगैरह लगे हैं, तो उनकी मम्मी कहती है कि गोविंदगढ़ में रैली निकलने वाली है, तेल ले। जिसका विक्की तुरंत कहते हैं कि रैली में लोग बोलेंगे क्या मैं ऐसा ही हूँ। तो कहीं एक फेशियल रिएक्शन चेंज तो मेरा भी हुआ कि भाई यार क्या बंदा है ये। तो उस पे आपका क्या रिएक्शन था उस समय? यार देखो, वो बिग बॉस के घर में ना, हम अगर एक एक छोटी छोटी चीज पकड़ने लगेंगे ना, तो बहुत ही वो हो जाएगा। उस घर में ना एक अलग प्रेशर होता है, तो आपके रिएक्शंस उस टाइम, जो आपकी उस सामने वाले के साथ रेपो होती है ना, उस तरीके से निकलते हैं। आज अगर अच्छी होगी तो मैं अच्छा बोलूंगी, आज बुरी है तो मैं बुरा बोलूंगी, अंटिल अनलेस कि मैंने दिमाग में बिठा नहीं लिया हो कि ये मेरा दुश्मन है। नहीं तो छोटी हाँ मोटी जी। लड़ाइयाँ झगड़ों के उसमें तो रिएक्शंस निकलते हैं। उसने बोला कि हाँ, ऐसा ही बोलेगा कि मैं ऐसा ही हूँ। तो वो बहुत नॉर्मल था, मुझे इतना कुछ नहीं लगा था। और उसकी मम्मी ने भी बड़े मासूमियत में वो चीज बोल दी थी कि आई एम सो प्राउड कि तुम्हारी तो ऐसे लोग इतना प्रेस कर रहे हैं तुम्हें। बट कहीं ना कहीं देखिए, आप तो उनकी को एक्टर हैं, को स्टार उनके साथ काम कर चुकी हैं, और कहीं ना कहीं आप जी। जानती भी हैं पर्सनली अभिषेक को। तो आपको कितना अच्छा और कितना प्राउड महसूस होता है जब आप देख रहे हैं कि कहीं एक जगह फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है, वो सोशल मीडिया पे ग्रोथ वाली बात हो तो, और एक जगह पर अभिषेक ही अभिषेक छाए हुए हैं, उनकी बात हो रही है हर जगह पे, अब लोग उनको विनर देख रहे हैं। तो आई एम सो कैसा लगता सो है? सो प्राउड ऑफ हिम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इतना प्राउड होता है। मुझे लगता है कि वो बच्चा बिना किसी बड़े नाम के, बिना किसी बहुत बड़े स्टारडम फॉलोअर्स के साथ, या बिना कोई बहुत बड़ा शो किए इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा है, अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से, अपना जो वो है वो दिखा के। उसने कुछ फेक नहीं किया, वो जैसा है वो वैसा ही है, वो वही दिखा रहा है। वो इमोशनल है, वो हाइपर है, वो जल्दी रो भी देता है, जल्दी मान भी जाता है, माफी भी मांग लेता है, लड़ भी लेता है, वो ऐसा ही है। इसीलिए वो हम सबको बहुत प्यारा है। तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है कि आज उसने कर दिखाया। क्या बात है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे अभी फिलहाल ऑलरेडी टॉप 5 मिल चुके हैं बिग बॉस को, तो क्या आप आपकी टॉप 3 रैंकिंग क्या होगी? मैं जानना चाहता हूँ टॉप 3, टॉप 2 और विनर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये आपकी क्या प्रोडिक्शन है? जी, मेरी तो है अभिषेक, हाँ जी। मुनव्वर और अंकिता। 3। ये तीन मुझे टॉप 3 लग रहे हैं अभी हाल फिलहाल। ओके। और टॉप 2? मुनव्वर एंड अभिषेक। ये तो, ये बात तो पूरी दुनिया ही बोल रही है इस समय। बिल्कुल जैसे अभी बिल्कुल। मुनव्वर और अभिषेक का जिक्र हो ही गया, तो मैं कह रहा था कि जैसे अगर हम मुनव्वर और अभिषेक की बात हो ही गई है, अगर उनकी दोस्ती की जी, बात नहीं करें तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा ये। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। जानना चाहूंगा कि इन दोनों की दोस्ती आपको कैसी लग रही है, कितनी पसंद आ रही है? मुझे बहुत पसंद आ रही है। मुझे सच में मुझे लगता है ये सीजन बाकी सब चीजों के अलावा इन दोनों की दोस्ती के लिए भी जाना जाएगा। कि ठीक है, मुनव्वर ने बीच बीच में थोड़ा सा सेटबैक किया है,
बट ऑल ओवर इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। अभिषेक ने 100% दिया है, तो मुनव्वर ने 80% दिया है, बट ओवरऑल इन दोनों की दोस्ती बहुत प्यारी है। अच्छे ओके। लगते हैं दोनों साथ में। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि मुनव्वर थोड़ा सा बैड फेस में दिखते हैं तो अभिषेक खड़े हो जाते हैं, और अभिषेक राइट, थोड़ा बैड फेस में होते हैं तो मुनव्वर खड़े हो जाते हैं। तो ये राइट, राइट। सिचुएशन कैसा लग रहा है आपको कि बहुत दोनों अच्छा जगह लग रहा पे है। खड़े हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी शुरुआत तो तभी से हो गई थी जब समर्थ आया था और अभिषेक थोड़ा सा बैड फेस में था, हाँ। और मुनव्वर ने आके उसको बहुत ही मॉरली सपोर्ट किया था, इमोशनली उसको सपोर्ट किया था। तो तब से इनका जो दोस्ती शुरू हुई थी वो आज तक कायम है। भले ही बीच में थोड़ा बहुत तू मैं भी होती है, वो तो हर दोस्त में होती है। बिल्कुल चलते तो हैं, वो हाँ। भी एक क्यूट मोमेंट ही होते थे इन लोगों के, कि वो बोलता था कि भाई तू मेरा स्टैंड क्यों नहीं लेता, तू मुझे सबके सामने क्यों कॉल आउट करता है। तो बट ओवरऑल इट्स रियली गुड। और एक ऐसी अंडररेटेड दोस्ती भी थी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जिक्र कर रहे हैं, बट कहीं ना जी। कहीं वो दोस्ती लोगों को दिखी है, कुछ लोगों ने देखा है। अभिषेक और आयशा की दोस्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों हाँ, की भी दोस्ती लोगों को बहुत पसंद आई है, उस पर आपका क्या बिल्कुल, कहना बिल्कुल। नहीं, मुझे भी अभिषेक ऐसा इंसान है ना कि उससे आप प्यार से उसकी जान मांग लो, वो दे देगा। है? हाँ। वो ऐसा ही इंसान है कि उससे उससे प्यार से उसको जीत लो, आप जितना जीत सकते हो। अगर आप उसके सामने ईगो दिखाओगे, उसके सामने अड़ने की कोशिश करोगे, तो वो आपसे दुगना अड़ेगा। वो है चीज उसमें। तो बस उसने उसको प्यार दिया, उसको लगा कि इस टाइम पे इस लड़की को भी जो हो रहा है वो इसके साथ नहीं हो रहा है, तो वो उसके साथ खड़ा रहा। पर उसके बावजूद वो उसको गलत सही समझाता रहा कि हाँ। आयशा तू यहाँ गलत थी, तू यहाँ गलत थी। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ उसको मतलब अच्छा अच्छा गुडी गुडी थिंग्स ही बोली हैं, बट वो प्यार से भी उन चीजों को समझाता ही रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है हर दोस्त को ऐसा ही होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं अभिषेक की खासियत भी है कि भले तू मेरा दोस्त है लेकिन तेरे मुंह पे मैं तेरे को गलत बोलूंगा अगर तू बिल्कुल, गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। वो मैं वो शुगर चीज है कोट नहीं कर उसमें। सकता चीजों को। वो हाँ, वो पूरा शुगर कोटिंग करके बातें नहीं करता। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कहीं ना कहीं जब अभिषेक की मम्मी अभी हाल फिलहाल दोबारा से बिग बॉस के घर में आई थी ऑन स्टेज, और जब सलमान खान उनसे बात कर रहे थे तो जी। उस चीज को एक्चुअली में बहुत सारे लोगों ने ना, कुछ लोगों ने एक फन वे में उसको लिया कि यार सलमान खान मस्ती कर रहे हैं, सलमान सर मस्ती कर रहे हम्म, हैं। बट कुछ लोगों ने उसको एक अलग नेगेटिव वे से लिया कि यार ऐसे कैसे आप किसी के पेरेंट्स से बात कर रहे हो। सलमान खान ने पूछा था कि इसको अपने थप्पड़ नहीं मारे, मारने चाहिए थे, वीकली थप्पड़ मारने चाहिए थे। तो एज अ ऑडियंस मुझे तो वो चीज उसमें कोई उतना ऑफेंसिव नहीं लगा कि यार ठीक है, मतलब जब सामने कोई बंदा जो इतना बड़ा सुपरस्टार है वो बात कर रहा है, समझाना चाह रहा है किसी चीज को, किसी मुद्दे को, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको एक अलग ढंग हम्म। से दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। हाँ, वही होता है ना कि हर चीज को सोचने का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है। मुझे तो उसका प्रोस्पेक्टिव ये लगा कि वो शायद अभिषेक को इतना ज्यादा प्यार करने लग गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं इस चीज को खुल के बोल सकता हूँ, कि मेरा अगर छोटा भाई होता तो उन्होंने ये भी बोला कि मेरे माँ बाप होते तो वो मुझे भी धोते, अच्छे से धोते, मेरे भाई बहन भी। तो उन्होंने अपने पे भी वो चीज ली है, तो उस चीज को इतना ऑफेंसिवली नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वो, पता क्या है, वो टाइम आ चुका था जहाँ पे ना तो आप बहुत किसी की तारीफ कर सकते थे, ना किसी को आप गिरा सकते, क्योंकि हाँ। लोगों को इन्फ्लुएंस होता उस चीज से। और वो फाइनल फाइव जो आज है, वो शायद इन्फ्लुएंस होके कुछ और हो सकते थे। तो वो सबको इक्वली रखना चाहते थे, जबकि वो जो हफ्ता था वो इतना अप्स एंड डाउन वाला था। मनारा के साथ अंकिता ने और ईशा ने क्या क्या नहीं किया, उसको कितना डिग्रेड किया उस एक हफ्ते में बेचारी को। मतलब वो उसे बहुत, मतलब मैं आई एम नॉट मनारा फैन, पर उस हफ्ते में मुझे उस पर भी तरस आ रहा था कि बेचारी कितना ज्यादा ले रही है, और ये लगे हुए उस पर देने के लिए। हाँ। ईशा भी नहीं रुक रही, अंकिता भी नहीं रुक रही। अंकिता को तो एक मैच्योरिटी शो करनी चाहिए थी, इसके लिए भी ज्यादा नहीं बोला गया। इसीलिए शायद नहीं लगा कि शायद लोग इस लास्ट मोमेंट्स पे इन्फ्लुएंस ना हो सके, पर हुए। उन्होंने ईशा को तो निकाल ही दिया बाहर। शायद उसी का सेटबैक था, उसी एक लास्ट वीक का। नहीं तो हाँ ईशा जी। कहीं ना कहीं फाइनल फाइव में मैं तो देख रही थी ईशा को। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जब घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब मीडिया आई थी, तो उस समय पे एक सवाल अभिषेक और मुनव्वर दोनों से पूछा गया था कि एक वुमेन बीटर है, एक वुमेन चीटर है। तो ये एक्चुअली में एक एलिगेशन भी था, बट वो होता है कि यार एक क्वेश्चन मार्क अगर आप उसमें लगा दो तो एक सवाल बन जाए। उस पे आपका क्या कहना है? वो बहुत गलत था। आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी हैंड प्रूफ के किसी को इतना बड़ा टैग कैसे दे सकते हो? आपने देखा है अभिषेक को किसी को मारते हुए?
या कुछ करते हुए। और मैं मुनव्वर की भी, चलो मुनव्वर ने गलतियां की है, मैं नहीं बोलती हूँ कि एक फीमेल होने के नाते, औरत होने के नाते मुझे भी बुरा लगेगा कि किसी औरत के साथ, बट वही बात है ना कि आपने उसे कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, तो हाँ जी। कहीं ना कहीं वो उसका एक प्लस पॉइंट थोड़ा सा उसके लिए मिल जाता है। तो आप जब किसी को चीट करते हो ना, तो आप उसको प्रोमिस देके फिर उसको डिनाई करते हो, फिर हाँ वो चीटिंग होती है। दैट इज कॉल्ड चीटिंग। तो जब दो लोग एक रिश्ते में इक्वली होते हैं ना, कि मैंने तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दिया, उसने बोला इट्स ओके बट वी आर स्टिल टुगेदर, तो उसमें कहीं चीटिंग वाली बात नहीं आती। बट स्टिल आई एम नॉट डिफेंडिंग मुनव्वर, बिकॉज इट वॉज रॉन्ग। आप एक साथ दो तीन लोगों को एक जैसी बातें कर रहे हो, इट इज रॉन्ग। पर उसके बावजूद इतना बड़ा टैग दे देना किसी इंसान को, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इट इज रियली रॉन्ग। आप देखो ना, उनका करियर है उनके सामने, और अभिषेक के साथ तो ये है कि कुछ भी प्रूफ ही नहीं है। कुछ भी हाँ। कैसे बोल सकते हो, कैसे ही बोल सकते हो। तो इट वॉज रॉन्ग, मुझे बहुत हर्ट हुआ था वो देख के, बहुत हर्ट हुआ था। और बट देन ओनली उन्होंने बहुत ग्रेसफुली लिया दोनों ने इस चीज को। ये बात तो सही है, बिकॉज मतलब जिस तरीके से अभिषेक ने सवालों के जवाब दिए हैं और हर सवाल के की, वो मजा आ गया। खास करके एक सवाल जब उनसे पूछा गया था कि आप घर के बाहर भी ऐसे ही अग्रेसिव दिखेंगे, तब उनका रिएक्शन था, आप लड़ेंगे मुझसे। मैं बोला यार, वो एग्जैक्टली, इस घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, बाहर आप लड़ोगे तो मैं लड़ लूंगा। इट वो वॉज फनी। रिएक्शन और वो अभिषेक को, मतलब इस समय जो अभिषेक है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि मतलब कहीं ना कहीं एक गोविंदगढ़ का लड़का, जी। मतलब जो बिग बॉस के घर पे जब आया था तो बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज ऐसा है कि अगर आप सोशल मीडिया खोलो तो बिना अभिषेक कुमार का नाम आए वो शायद आप सोशल मीडिया बंद नहीं करोगे। ट्रू तो जब ट्रू ट्रू, इतना प्यार वेरी ट्रू। मिल रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? मैम, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि उस लड़के ने, ही इज फ्रॉम वेरी वेल ऑफ फैमिली, उसके फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है, पर उसने कहीं ना कहीं सोचा था कि मुझे खुद कुछ करना है। उसने विदाउट की हेल्प लिए, अपने फादर की हेल्प लिए, उसने जूनियर का काम किया है। उसने वैनिटीज क्या बोलते किराए पे देने शुरू की उसने, कि जिम की मुझे पेमेंट ना करनी पड़े। ही इज वेरी वेल ऑफ फैमिली, ही हैज वेरी वेल ऑफ फैमिली, बट स्टिल कि पापा की हेल्प नहीं लेनी। उसने उस जिम में काम किया, सफाइयां की, सो दैट मैं मुझे जिम में काम करने का मौका मिले। वहां से यहां तक का सफर, हैट्स ऑफ। सही बात है। और लास्टली मैं या ये मैं कर बोलना चाहूंगा आपको कि अभिषेक के फैंस को, और जितने भी लोग अभिषेक को पसंद कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि वो जो बच्चा है वो हम सब में से निकला हुआ एक है। वो कोई बहुत बड़े नाम के साथ या किसी गॉड फादर के साथ या कोई बैकअप के साथ बिग बॉस में नहीं आया था। वो आप और हमारी तरह स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा है। अगर आप चाहते हो कि अब वो विनर बने, तो प्लीज 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 उसको वोट करो। आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये हमारी जीत हुई है, तो एंड प्लीज उसे वोट हम, कीजिए। ये तो आपने वोट अपील इसी में ऐड कर दी, बट मैं अभी जस्ट आपको वही कहने के लिए जा रहा था कि जैसे ओके। हम फैंस को जब बताते हैं, जो भी अभिषेक के जो फैंस हैं जो उनको पसंद करते हैं, कि हम इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं अभिषेक का, मतलब इनके रिगार्डिंग, अभिषेक के रिगार्डिंग, इनसे इनसे, तो उनका हमेशा एक सवाल आता है। इस बार तो ऑलरेडी पूरा घर नॉमिनेशंस में है और राइट। वोटिंग शुरू हुई है, तो उनका ये कहना था कि आप अभिषेक के लिए वोट अपील जरूर लीजिएगा कमल जी से। तो मैम, आप अगर अभिषेक के लिए वोट अपील कर दें। जी जी, मैंने जैसे अभी भी बोल दिया, मैं फिर से हाथ जोड़ के सबसे यही बोलना चाहूंगी कि अभिषेक को जिताइए। सच में आपको ऐसा लगेगा कि आप में से कोई है जो जीत के आया है, तो प्लीज वेट उसके लिए। जितना हो सके आप वोट कीजिए, अपनी फैमिली को बोलिए, फ्रेंड्स को बोलिए। मैं बोलती हूँ सब्जी वाले का फोन पकड़ के भी उसके ऊपर से भी बस अभिषेक के नाम पे क्लिक कर दीजिए, जो कर सकते हो करो, पर अभिषेक को जिताओ। थैंक यू सो मच कमल जी, आपने टाइम दिया और थैंक यू। आपसे दोबारा से बात हुई, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार दोबारा से बात होगी जब अभिषेक ट्रॉफी लेके घर के बाहर आए उसके बाद। बिल्कुल 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 बात होगी। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही बेबाकी से आप तब भी जवाब देंगी जिस तरीके से, जब श्योर। मैं आपके जवाब एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद आते हैं, जब आप बेबाकी से बात करते हो कि हाँ ठीक है, जो है यही है, मेरे को पता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, आपने थैंक यू। बात करी अभिषेक के गेम के ऊपर। सेंडिंग अ लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स टू यू। बहुत सारा प्यार। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।